अचानक सन्नी ने नोटों को चाय के पानी में डुबोया ताकि वे पुराने लगे। इस तरह नए नोट तुरंत पुराने दिखने लगे। उसने सभी नोटों को सुखाकर ढेर सारे नकली नोट तैयार कर लिए। अब बारी जांच की थी। उसके साथी फिरोज ने एक दुकान पर नकली नोट देकर सोडा मांगा, पर नोट हाथ में लेते ही दुकानदार को गड़बड़ लगी। फिरोज का दिल घबराहट से तेजी से धड़कने लगा। दुकानदार के पकड़ने पर सन्नी ने तुरंत फिरोज को खींचकर बाहर निकाला। आसपास के व्यापारी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन दुकानदार को चिल्लाते देख वे भी उनके पीछे भागने लगे। अगर वे पकड़े जाते तो भीड़ के हाथों शायद मारे जाते, लेकिन पहले से तय किए गए भागने के रास्ते की वजह से वे मुश्किल से बच निकले। सुरक्षित लौटने पर दोनों ने तुरंत सारे नकली नोट जला दिए। सन्नी हैरान था कि इतनी बेहतरीन कोटिंग के बावजूद दुकानदार ने उन्हें कैसे पहचान लिया। एक असली नोट को गौर से देखने पर उसे वजह समझ आई। उसने फिरोज की आंखें बंद कराकर उसे 3 नोट दिए। फिरोज ने छूते ही नकली नोट पहचान लिया। यही उनकी नाकामी का कारण था। उन्होंने गलत कागज चुना था। असली नोट विशेष कॉटन पेपर से बनते हैं, जिसकी बनावट अलग होती है। अनुभवी लोग छूकर ही फर्क पहचान लेते हैं। असली कागज में एक खास खनखनाहट और इंक होती है, जो एंगल बदलने पर रंग बदलती है। सबसे मुश्किल काम सुरक्षा धागा बनाना था। 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद नई गांधी सीरीज आई थी। इन नोटों में कई अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स हैं, जिससे नकल करना और भी मुश्किल हो गया है। हूबहू नकल के लिए इन सब का हल निकालना जरूरी था। खास बात यह है कि नए नोट में गांधी जी के कॉलर के पास सूक्ष्म अक्षर होते हैं। हाई रिजोल्यूशन स्कैनर भी इन्हें कॉपी नहीं कर सकते। इसीलिए सन्नी ने अपने हाथों से ड्राफ्ट बनाकर उसे उकेरा और सारी डिटेल्स हूबहू बना दी। तराशने और केमिकल प्रोसेसिंग के बाद प्लेट तो तैयार हो गई, मगर असली कॉटन पल्प पेपर मिलना अभी बाकी था। ऐसा कागज सरकारी नियंत्रण में होता है और आम लोग इसे नहीं खरीद सकते, इसलिए उन्हें विकल्प तलाशना पड़ा। दोनों ने दुकानों और बाजारों में हर तरह का कागज देखा, पर कुछ काम नहीं आया। तभी सन्नी को एक मैगजीन के पन्ने में उम्मीद दिखी। उसने वह कागज फिरोज को दिया। छूने पर वह बिल्कुल नोट जैसा लगा, पर वह बहुत पतला था। उसने दिमाग लगाया कि बस 2 कागजों को एक दूसरे के ऊपर चिपका दें तो वे छूने और मोटाई में बिल्कुल असली नोट जैसे लगेंगे। सन्नी ने कागज तैयार करके नोट के दोनों तरफ छपाई का काम पूरा किया। फिर बीच में जगह बनाकर रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप सावधानी से चिपकाई और दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। असली एहसास देने के लिए ऊपर एक चमकदार वार्निश लगा दी। अंत में उन्होंने नोटों को पुराना दिखाने के लिए एक बार फिर चाय के पानी में भिगोकर ड्रायर से सुखाया। अब की टेस्टिंग की बारी थी। इस बार फिरोज टेस्टिंग के लिए गया और उसने बेझिझक एक दुकानदार को नोट थमा दिया। जब बिना किसी शक के उसके हाथ में सोडा और असली छुट्टे पैसे वापस आए तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उनका प्लान काम कर गया है। घर जाने के लिए ऑटो में बैठते ही उन दोनों को एहसास हो गया कि अब वे बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं।